ओके, क्या सब बच्चों लोग को रिकॉर्डिंग का वॉइस आ गया? सारे बच्चे हाँ है ना? यस सर। आ गया ना? Yes, ओके, sir. यस। बहुत सही। सो बच्चों, आज हमारा पोस्ट दिवाली है एंड आई होप आप सब लोग का दिवाली बहुत अच्छा गया होगा और आप सब ने बहुत एंजॉय किया होगा। एंड अगेन बच्चों, बैक टॉपिक बच्चों, अगेन पढ़ना भी बहुत जरूरी बच्चों। इसलिए बच्चा अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम थर्मोडायनेमिक्स वाला पार्ट का मैं आपको जेडीबी का क्वेश्चन बताया था कि हमारा कितना पार्ट हो चुका है। तो देखो बच्चों, जैसे आपको फंडामेंटल्स की बात करते हैं ना, तो बच्चा फंडामेंटल हमने क्या पढ़ा था बच्चों? तो पढ़ा था हमने सिस्टम, सराउंडिंग, एक्सटेंसिव, इंटेंसिव, स्टेट फंक्शन के बारे में पढ़ाई किया था और हमने टाइप्स ऑफ प्रोसेस के बारे में पढ़ाई किया था, राइट बच्चों? है कि नहीं? ये यस सारे सर। पार्ट हमने Yes, sir. लास्ट क्लास में प्रॉपर पढ़ाई किया था। और बच्चों, हमने फर्स्ट में क्या पढ़ा बच्चों? हमने वर्क के बारे में पढ़ाई किया, हीट के बारे में पढ़ाई किया। और आज हम क्या पढ़ेंगे बच्चों? आज हम बेसिकली हम ट्राई करेंगे कि आज हम एंथैल्पी के बारे में पढ़ाई की कोशिश करेंगे। तो हम ट्राई करते हैं कि आज हमारा ये पार्ट तो अच्छे से हो जाए, ठीक है ना? ये हमारा आज का मेजर पार्ट होने वाला है जो कि हम उसको प्रॉपरली करेंगे, Yes, sir. ठीक है? अब देखो, अब यस होता है सर। क्या बच्चों, देखो एग्जाम जो आपका जेई एग्जाम बच्चों, जेई एग्जाम के अंदर आपका सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स आपका डेल्टा एस, गिब्स फ्री एनर्जी, है ना, रिएक्शन होगा कि नहीं होगा, उस वाले पार्ट से बच्चा ज्यादा क्वेश्चन आता है। तो उस वाले पार्ट को आपको थोड़ा अच्छे से ध्यान देना पड़ेगा। और जैसे कि बच्चों मैंने पहले Yes, कहा sir. था, जैसे बच्चों मैंने पहले कहा था कि बच्चों थर्मोडाइनमिक्स में क्या पता होना चाहिए बच्चों? कि आपको जो हम यूनिट कन्वर्ज करते हैं वो हमें आपको पता होना चाहिए। जैसे मैं बोलता बच्चों कि 1 बार लीटर कितना जूल होता है बच्चों, तो आप बोलोगे 100 जूल के बराबर होता है। अगर मैं यस आपको सर। बोलूं कि 1 कैलोरी में कितना जूल होता है, तो आप क्या बोलोगे? 4.1। तो आप क्या 4.18. बोलोगे? अगर आप एग्जैक्ट तो क्या बोलोगे बच्चों? 4.184 जूल होता है। तो ये सारे यूनिट बच्चों को पता होना चाहिए, बिकॉज इसी पार्ट से आपका एग्जाम में क्वेश्चन चेंज करते हैं। फॉर्मूला सिंपल है, फॉर्म तो आ जाएगा। तो बच्चों अभी तक हमने क्या क्या फॉर्मूला पढ़ाई किया? हम एक बार रिवाइज करते हैं। तो बच्चों हमने पहले तो हमने पढ़ाई किया इंटरनल एनर्जी फॉर्म। इंटरनल एनर्जी क्या था बच्चों? आप बोलो U इक्वल टू Q Q प्लस plus W। डब्ल्यू। W. U क्या था बच्चों? U था आपका इंटरनल एनर्जी। Q Yes, क्या sir. बच्चों? Q आपका Heat. हीट है। हीट। W क्या बच्चों? W W1. आपका वर्क डन है। और बच्चों हमने वर्क डन कौन सा फॉर्म हमने देखा बच्चों? हमने बेसिकली एक फॉर्म पढ़ा जो बहुत सिंपल है। हमने बोला था P माइनस delta. P एक्सटर्नल माइनस P माइनस पी डेल्टा V। डेल्टा। टी डेल्टा वी। Yes, sir. और बच्चों ओके, यहाँ पे नहीं, हम पीछे करते हैं, हम आपको अगेन बैक जाते हैं तो आपको ज्यादा अच्छे से पता चलेगा। ओके, क्या सबको एक बार देख रहे हैं सारे बच्चे? Yes, sir. जी जी जी, ओके। तो बच्चों हमने हमने सबसे पहले तो आपको ये कहा कि बच्चों हमने डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W हमने फॉर्म पढ़ा था। यस सर। फिर हमने क्या पढ़ा बच्चों? W इज इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V। ये हमने पढ़ा Delta. बच्चों, यस Yes, है ना? sir. और ये हमने फॉर्म में क्या पढ़ा बच्चों? हमने पढ़ा था इरिवर्सिबल आइसोथर्मल, क्या था बच्चों? एक्सपांशन, है ना? हमने यहाँ Yes, पढ़ा sir. था बच्चों। बच्चों हमने वर्डन का और फॉर्म पढ़ा था। कौन सा फॉर्म था बच्चों? आप बोलोगे वर्डन इज इक्वल टू, बोलो बच्चों, माइनस, बोलो 2.302 2.323 एन आर टी लॉग log ऑफ 2 V2 बाई upon V1। V. ऑन बी वन। Yes, ये बच्चों है हमने ना? क्या पढ़ा था बच्चों? ये हमने पढ़ा था रिवर्सिबल कंडीशन में। ये हमने पढ़ा था आपका रिवर्सिबल कंडीशन। यस दूसरे का बच्चों हमारे पास हमने क्या पढ़ा था? हमने वर्डन का दो और फॉर्म पढ़ा था। हमने दो और फॉर्म पढ़ा था। कौन सा बच्चों? हमने पढ़ाई किया था एडियाबैटिक। एडियाबैटिक करने थे बच्चों,
एडियाबैटिक बच्चों दो और कंडीशन था, क्या बच्चों था, आप बोलोगे आइसोथर्मल, सॉरी रिवर्सिबल और आपका इरिवर्सिबल। लेकिन बच्चों मैंने क्या देखा बच्चों, देखो मैं दिखा है कि आपका जेडब्ल्यू के अंदर आपका एडियाबैटिक वाला पार्ट आपका ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछते, लेकिन बच्चों फिर भी आपको फॉर्मूलाज पता होना बहुत जरूरी है। ठीक है सर, बच्चे को दिक्कत है यहाँ पे इस वाले पार्ट तक, किसी Yes, बच्चे को? sir. No, sir. No, sir. No, sir. तो बच्चों आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? बच्चों बेसिकली अगेन बोलूंगा बच्चों, आज मैं आपको सबसे पहले आपको जो हीट होता है ना, हीट का मैं आपको डेफिनेशन के बारे में बताऊंगा, हीट का यूनिट के बारे में बताऊंगा, और बच्चों तीसरा पढ़ेंगे आपका डेल्टा दैट इज क्या बच्चों, क्या है ये आपका है एंथैल्पी, ये आपका Yes, एंथैल्पी। sir. तो इसके बारे में बच्चों आज हम Enthalpy. प्रॉपर्ली पढ़ने वाले Yes, हैं। sir. और क्या बच्चों का हम क्या पढ़ेंगे, एंथैल्पी आपका दो फॉर्मूला है बच्चों, क्या है आपका दो फॉर्मूला होगा, हम वो फॉर्मूला पढ़ेंगे और बच्चों क्या करेंगे आपका एक न्यूमेरिकल करने वाला जो कि हम याद करेंगे। Yes, sir. ठीक है सारे बच्चे, इस पार्ट में कोई दिक्कत Yes, किसी को भी? Sir. Yes, sir. No, sir. No, sir. No, sir. तो बच्चों इतना पार्ट है जो आज को हम जो हमको प्रॉपर्ली पढ़ने वाले हैं। ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. Yes, तो sir. बच्चों आगे बढ़ने से पहले ये बच्चे क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप देखिए, ये क्वेश्चन को आप जरा प्रॉपर देखिए और आप मुझे बताइए इनमें से क्या इसका राइट आंसर होगा। ये क्या बच्चों, ये आपका रिकॉल टेस्ट है, जितना भी हमने पढ़ा बच्चों उसी पार्ट से बच्चों यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन पढ़ेंगे बच्चा, क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं कौन पढ़ेगा आशीष? और बच्चों सारे बच्चे इसका जो आंसर बच्चों, ये आप सारे बच्चे इसका आंसर मुझे पोल में दोगे। तो बच्चा Yes, sir. क्वेश्चन पढ़ो, आयुष क्वेश्चन पढ़ो बच्चा, आयुष क्वेश्चन पढ़ो। Yes, sir. In an adiabatic process, जी no transfer of heat takes place between system and surroundings. Choose the correct option for free expansion of an ideal gas under adiabatic condition from the following. ओके, तो बच्चा मैंने यहाँ पे पोल को लॉन्च कर दिया है। आप सारे बच्चे, मैं आपको 2 मिनट टाइम दूंगा, वो 2 मिनट टाइम के अंदर आप थोड़ा सा इसको देख के समझिए और बताइए क्या आंसर आना चाहिए। आपको मैंने पोल लॉन्च कर दिया ABCD में से, आपको बच्चे पोल में से आंसर देने, कमॉन सारे बच्चे, इजी पार्ट है। कमॉन सारे बच्चे, एडियाबैटिक वाला पार्ट में क्या आएगा? अभी तक बहुत कम बच्चों वोट डाला, 4 बच्चों वोट डाला है, कमॉन सारे बच्चे वोट डालिए कमॉन। और जिन्होंने भी आपका वोट डाल दिया वो हैंड रेस करेंगे, है ना, जिन्होंने भी आपका वोट डाल दिया वो हैंड रेस करेंगे, कमॉन। बहुत से बच्चा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ओके, अभी तक 8 बच्चों ने वोट डाल दिया, बहुत बढ़िया बच्चा, बहुत बढ़िया। 9 बच्चों ने वोट डाल दिया, बहुत बढ़िया बच्चा। कमॉन मेरे प्यारे बच्चे, कमॉन। 12 वोट आ चुके बच्चों, कमॉन 12 वोट आ चुके हैं। लास्ट 30 सेकंड बच्चों, लास्ट 30 सेकंड, कमॉन बच्चों, लास्ट 30 सेकंड।
ओके, तो बच्चों मैं यहाँ पे पोल करंट कर रहा हूँ। ओके, Yes, sir. अब बच्चा इनमें से आप बोलोगे 8 बच्चों लोग का आंसर आपका सही है। अब देखो मेरे पे बच्चों ध्यान दो, ध्यान समझ देखो। अब बच्चों सिंपल सी बात है, टॉपिक समझ देखो। तो जब आयुष क्वेश्चन पढ़ता है क्या पढ़ा बच्चों, बोलता ये कैसा बच्चों, ये आपका है एडियाबैटिक प्रोसेस। Yes, बच्चों sir. एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है बच्चों, होता है आप बोलोगे क्यों आपका होगा ट्रांसफर ऑफ 0, हीट। ये पार्ट बोला बच्चों। और Yes, फिर sir. क्या बोला बच्चों, Yes, चूज sir. द ऑप्शन फॉर द फ्री एक्सपेंशन। कैसा हो रहा है बच्चों, यहाँ पे आपका फ्री Free एक्सपेंशन हो रहा है। expansion. तो होता है बच्चों, अगर आपका फ्री एक्सपेंशन हो रहा है तो आप क्या बोलोगे, को प्रेशर लग नहीं रहा है तो क्या बोलोगे बच्चों, वोडन क्या होगा, वोडन होगा आपका 0। Yes, sir. Yes. ये कंडीशन बच्चों, ये कंडीशन कहाँ पे फुल, आप बोलोगे ऑप्शन सी इज द आंसर, Yes, Yes, है ना। sir. sir. और क्या आप क्या बोलोगे बच्चों, आपका आप बोलोगे चेंज इन टेम्परेचर क्या हो, ये भी आपका 0 के बराबर होगा, सिंपल। Yes, sir. तो बच्चों ऐसे आपको बच्चों एग्जाम में क्वेश्चन अप्रोच करना है। Yes, sir. Yes, तो sir. इससे तो अब तो बच्चों देखो, ये पहला पार्ट है और ये दूसरा पार्ट है। इसी पार्ट से बच्चों आपका ऑप्शन बी और जो आपका ऑप्शन 4 बच्चों आपका हट गया, है ना। तो चीजों को समझिए, इतना डिफरेंट नहीं है, चीजों समझे आपको आ जाएगा। अब बच्चा आगे बढ़ते हैं। Yes, sir. Yes, sir. अब देखो ये क्या बच्चों, ये आपका दूसरा क्वेश्चन है। कौन सारे बच्चे इसको ट्राई करेंगे अगेन। ये बच्चा एक काफी आईएमपी क्वेश्चन है, ये आपका काफी आईएमपी क्वेश्चन है। आप प्लीज इसको बच्चों आराम से कीजिए। हाँ, सबसे पहले बच्चों क्वेश्चन पढ़े, क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो आयुष बेटा, क्वेश्चन पढ़िए जरा। Yes, sir. The pressure volume work for an ideal gas can be calculated by using the expression W is equal to minus integration from VI to VF P external dV. The work done and also calculated from the curve with this ओके आयुष gas बेटा, is आपकी compressed. आपकी आवाज, आपकी वॉइस कट रही है आयुष, आयुष आपकी वॉइस कट रही है। हाँ, तो बच्चों यहाँ पे क्या बोला गया है, यहाँ पे बेसिकली पूछा गया है आपको वर्ड निकालना है किस कंडीशन बच्चों, हम यहाँ पे गैस को कंप्रेस कर रहे हैं। तो बच्चों मैंने आपको पहले बताया था, अगर आपका है ना, अगर आपका गैस एक्सपांड हो तो हम उससे क्या बोलेंगे, हम उससे क्या बोलते बच्चों, हम उससे बोलते कूलिंग, है ना। Yes, sir. अगर आपका गैस क्या बच्चों, ये कैसा बच्चों होगा, अगर आपका एक्सपैंड हुआ तो क्या बोलेंगे बच्चे, बोलेंगे Cooling. कूलिंग। कंप्रेस होते क्या बच्चों बोलोगे, हम क्या बोलो बच्चों, हम बोलेंगे थोड़ा सा हीट वाला पार्ट हम बोलेंगे बच्चा, है कि नहीं। Yes, sir. अब कंडीशन दे बच्चों, अब बोला है बच्चों अगर आपका रिवर्सिबल कंडीशन है या इरिवर्सिबल कंडीशन, दो कंडीशन बोला गया बच्चों। अब बोला गया किसमें आपका वर्डन ज्यादा होगा कि वर्डन सेम होगा। क्वेश्चन है बच्चों, किस कंडीशन में आपका वर्डन ज्यादा होगा या सेम आएगा, ये आपको क्वेश्चन बोला गया है। तो आप एक बार है ना सारे बच्चे क्वेश्चन को ट्राई करेंगे, कमान। अगेन बोले बच्चों Yes. काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफी ज्यादा एमपी क्वेश्चन है। अब बता बच्चों, कब आपका वर्डन ज्यादा होगा, रिवर्सिबल में कि इरिवर्सिबल में, क्या लगता है आपको बच्चों, रिवर्सिबल में ज्यादा वर्क होगा, रिवर्सिबल सर, इरिवर्सिबल में। इरिवर्सिबल में ज्यादा होगा। ओके, क्यों होगा सर ज्यादा, बच्चों बताओ क्यों इरिवर्सिबल ज्यादा होगा, रिवर्सिबल में ज्यादा क्यों होगा, कौन बताएगा। सुरेंद्र बोल रहे रिवर्सिबल में ज्यादा होगा, ओके फाइन ठीक है। बाकी को बच्चे,
अब बच्चों इसका आंसर क्या है सब बच्चों? सबसे पहले बच्चों इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी। क्या बच्चों? दैट इज वर्क डन ड्यूरिंग द इरिवर्सिबल प्रोसेस मैक्सिमम होगा। इरिवर्सिबल आपका ज्यादा वर्क होगा कंपेयर टू रिवर्सिबल। अब बच्चों यहाँ पर देखो, यहाँ पे इसका आंसर दिया गया है। ठीक है बच्चों, ये आपका उसका आंसर है बच्चों, लेकिन मैं क्या बोलूंगा बच्चों, ये आपका एक होमवर्क क्वेश्चन होगा। आपको मुझे ये बताना है, आपको मुझे ये बताना है कि इस कंडीशन में एकदम बेसिक जस्टिफिकेशन क्या आएगा। तो क्या बोला बच्चों? बोला गया द वर्ड इरिवर्सिबल बच्चों, इरिवर्सिबल आपका ज्यादा कंपेयर टू रिवर्सिबल में। रीजन क्या बोला बच्चों? बोला देखो, बोला दैट इज एरिया अंडर द कर्व इज मोर इन रिवर्सिबल। मतलब बोला बच्चों इरिवर्सिबल आपका ज्यादा वर्क होगा, मतलब कि ज्यादा रिकवर करेगा। तो अगर आपका ज्यादा रिकवर करेगा तो आपका ज्यादा वर्क होगा, तो यहाँ बोला गया है। लेकिन बच्चों इसका मुझे ना एक इजी आंसर आपसे चाहिए यस आपके वे सर। से। ये Yes, sir. आपका होगा होमवर्क। एक आपको क्या ना, मुझे इसका एक इजी आंसर मुझे बताना है। यस सर। जी बच्चा, Yes, sir. आपको मुझे इसका एक इजी आंसर बताना है, ये आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, तो बच्चों आगे बढ़ते हैं हीट के बारे में। क्या बोला बच्चों? बोला गया देखो, हीट इज द एनर्जी ट्रांसफर ड्यू टू द डिफरेंस इन द टेम्परेचर। क्या बोला बच्चों? टेम्परेचर के चेंज होने में क्या होगा बच्चों? हमें वहां पे हीट का सेंसेशन फील होगा। और क्या बोला तो बच्चों, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच द सिस्टम कैन एक्सचेंज विद द सराउंडिंग। क्या बोला बच्चों? सिस्टम कैन चेंज विद द सराउंडिंग। सराउंडिंग। ये बच्चे इंपॉर्टेंट है। और फ्लो किससे बच्चों का? अब बोलोगे हायर टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। लोअर Lower टेम्परेचर। बन गई बात आपकी। आपके बोले बच्चों हायर से लोअर में ट्रांसफर होगा। Yes, sir. तो बच्चों मुझे बताइए, कौन मुझे बताए हैंड रेज करो बच्चों, मुझे बताइए कि हीट का यूनिट क्या होगा? हीट का यूनिट क्या होगा? बताओ बच्चों, कौन बताओ, हैंड रेज करो। हाँ पीयूष बोलो बच्चा। जॉल। क्या बोलो बच्चों? बोलोगे आप बोलोगे हीट क्या बच्चों का होगा? जूल। दूसरा क्या हो सकता है Yes, बच्चों? हो सकता sir. है आप बोलोगे कैलोरी। अर्ग। Yes, सही sir. बोला, अर्ग, कैलोरी। ये सब क्या बच्चों? ये सर आपके हीट के यूनिट्स है। यस सर। कोई Yes, दिक्कत नहीं sir. पे बच्चों इस सब पार्ट तक किसी को भी? No, sir. No, sir. ओके, नो सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब बच्चों क्या पढ़ेंगे आगे? आगे हम एंथैल्पी। पढ़ने वाले एंथैल्पी के बारे में। Enthalpy. अब मेरे प्यारे बच्चों, आपने स्कूल में ये पार्ट तो प्रॉपर्ली पढ़ा है। अब मुझे कौन बता पाएगा कि एंथैल्पी का मतलब क्या होता है? शादिल बताओगे? शादिल, अंशुल? हाँ एनर्जी होता है, बहुत बढ़िया। दूसरा कुछ वे में कौन बताएगा बच्चों एंथैल्पी का मतलब क्या होगा बच्चों का? बताओ जरा सारे बच्चे, कम ऑन। एंथैल्पी का मतलब क्या बच्चों का? बताओ जरा, बोलो बच्चों, बोलो। एनर्जी, ओके। तो पहला बच्चा बोल रहा है एनर्जी। दूसरा मुझे बताओ बच्चों क्या होगा? निशांत बताओ क्या होगा? कशिश? चेंज इन हीट एनर्जी। एकदम से बोला। आप क्या बोलोगे? चेंज इन हीट एनर्जी। सुरेंद्र बोल रहे चेंज इन एनर्जी, एकदम बढ़िया। तो बच्चों देखो अगेन बोलूंगा, आप लोग सारे सही आंसर बोल रहे हो। जो बच्चों टेक्स्ट बुक जो लिखा गया मैं उसको बता रहा हूँ। टेक्स्ट बुक क्या बोला गया है? एंथैल्पी क्या होता है बच्चों? इट इज द सम ऑफ इंटरनल एनर्जी प्लस, आप बोलोगे पीवी वर्क डन। क्या बोलो बच्चों? बोलोगे पीवी वर्क डन। तो बच्चों बेसिक इससे फॉर्मूला क्या हो जाता है बच्चों? होता है इससे फॉर्मूला होता है दैट इज डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी।
डेल्टा एच बच्चों, Yes, sir. डेल्टा एच आपका एंथैल्पी है, डेल्टा यू आपका इंटरनल एनर्जी है, और डेल्टा वी आपका चेंज इन वॉल्यूम है। Yes, sir. ओके, Yes, sir. Yes, sir. हेलो सर, तो मेरा बच्चा एक दूसरा क्वेश्चन। पार्ट क्या है? तो बच्चों दूसरा पार्ट क्या बोलोगे? अगर आपको डेल्टा एच निकालना, तो डेल्टा एच कैसे निकालें बच्चों? चेंज है तो क्या बोलोगे? आप बोलोगे H2 माइनस H1, H1. या तब क्या बोलो बच्चों? बोलोगे HF minus H HI. H F फाइनल हेलो सर, हेलो माइनस H इनिशियल। हेलो Initial. सर। हाँ शुरू बोलो बच्चा, सर मेरा एक हाँ क्वेश्चन था। बोलो बोलो बोलो। सर भूपेंद्र जोगी के आगे कोई बोल सकता है? क्या बात है, यहाँ पे अंशुल क्या बोल रहे हैं? भूपेंद्र जोगी की बात कर रहे हैं। लगता मुझे, आपको तो, मुझे ऐसा लग रहा है आपको तो क्या बोलते हैं, मध्य प्रदेश जाना चाहिए, ज्यादा अच्छा रहेगा, राइट है कि नहीं? सर एलवी भाई के आगे बोल सकता है कोई? हाँ ये देखो, ये भी सही बोल रहे हैं। एलोवेरा कौन बोल सकता है कि नहीं? नहीं बोल सकता, राइट। सर आपके आगे कौन बोल सकता है? मैं मैंने बोल दिया, मैंने भाई साहब को ब्लॉक कर दिया, क्या कर सकते हैं, है कि नहीं? सर ये नई नई ऑडियंस से आ रहा है। ये कौन है भाई? ये कौन बंदा आ जा रहा है यार? सब देखना पड़ेगा यार जरा से, हैं? सर लेफ्ट कर दो इसको। लेफ्ट तो कर दिया, मतलब कि मैंने ब्लॉक तो कर दिया है। अंशुल बताओ, भाटी की आईडी क्या है सर? यही होना। अंशुल भट्टी से है ना ये कई बंदा, है ना? यस सर, उसका नाम भी Yes, अंशुल ही sir. होना। हाँ यार, पता नहीं। अब मुझे वही बोल रहा था, अभी तो क्लास का पेज चल रहा है, भाई साहब बोले जा रहे, बोले कि कमाल है यार। ठीक है यार, क्या कर सकते हैं। सच में मतलब कि थोड़ा सा कॉमेडी का माहौल भी बन गया, लेकिन ठीक है, क्या कर सकते हैं, है कि नहीं? Yes, sir. यस हाँ, सर। लेकिन यार थोड़ा सा देखना पड़ेगा, थोड़ा सा मुझे बात करना पड़ेगा, क्योंकि ये सब चीज ना हो यार। मैं तो सोचा कि बच्चा कुछ पूछेगा, मतलब कुछ अच्छा सा क्वेश्चन पूछेगा, पता है बोल रहा अलग ही यही चल रहा सोचा। है ना? सर मैं एकदम भी शौक। नहीं, मुझे लगा पहले भूपेंद्र जोगी है, तो मुझे लगा कि चलो थोड़ा बातचीत में मस्ती कर रहा है करके, ठीक ना? फिर बोला, फिर अगेन, फिर मैं समझ गया कि भाई साहब टाइम पास ही कर रहे हैं। ओके ओके बच्चों, तो क्या बोल सकते हैं? कमिंग बैक। HF minus HI. ओके, तो देखो बच्चों, देखो बेसिक होता क्या ना, जब हम एंथैल्पी के बारे में पढ़ते हैं बच्चों, है ना, दो इक्वेशन होता है ना? वो दो इक्वेशन बच्चों आपको पता होना चाहिए। वो इक्वेशन क्या होता है बच्चों? पहला इक्वेशन क्या होगा? दैट इज डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी W. डेल्टा वी। डेल्टा ये वी। पहला क्वेश्चन होता है। दूसरा क्वेश्चन क्या यस सर। होता है बच्चों? डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। ये आपको दो क्वेश्चन होता है। अब बच्चों, Yes, sir. जब मैं आपको डेल्टा यू के बारे में बता दो, जो इंटेंसिटी क्या होता है बच्चों? क्यू प्लस डब्ल्यू के बारे में होता है ना? अगर बच्चों मैं अगर यस। मैं आपको ऐसे बोलूं, अगर मैं आपको ऐसे बोलूं बच्चों कि व्हाट इज द हीट चेंज, व्हाट इज द हीट एब्जॉर्ब्ड, हीट एब्जॉर्ब्ड एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अगर आपका वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो हीट चेंज क्या बच्चों का, बताओ जरा, क्या वैल्यू आएगा बच्चों, बताओ? अगर मैं आपको हीट एब्जॉर्ब कर रहा हूं कांस्टेंट वॉल्यूम, तो आपका इस इक्वेशन से कौन सा फॉर्म बनेगा बच्चों? बनेगा, तो आप ये बोलोगे, ये होगा बच्चों होगा, ये क्या बच्चों का? आप बोलोगे Delta U equal to पी W. डेल्टा वी, है ना? तो आप क्या बोलोगे? अगर आपका वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो क्या बच्चों, आप क्या बोलोगे? दैट इज डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू वी। मतलब क्या बच्चों का, जो आपका हीट चेंज होगा बच्चों, क्या होगा बच्चों का? वो आपका इंटरनल एनर्जी के बराबर होगा। दैट इज यस सर। हीट चेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज कॉल्ड द इंटरनल एनर्जी। अब क्या होता बच्चों होता है, यस सर। एक दूसरा टर्म बात करते हैं। दूसरा टर्म क्या है बच्चों? अगर मैं आपको ये कहता हूं, दैट इज हीट एब्जॉर्ब एट कांस्टेंट प्रेशर। अगर मैंने यस सर। प्रेशर कांस्टेंट रखा है, तब क्या आंसर आएगा? तो हम ये बोलते हैं
वो होता है Delta डेल्टा equal एच इज इक्वल QP. टू क्यूपी। ये क्या बच्चों, ये आपका है हीट एब्जॉर्बर कांस्टेंट प्रेशर। अब बच्चा ये कैसे, ये क्वेश्चन कैसा है बच्चों आया, तो आप कैसे समझाओगे, तो बच्चों आप कैसे समझाओगे? तो बच्चों हमारे पास एक क्वेश्चन है, हम एक क्वेश्चन यूज करते हैं, हम एक बार क्या करते हैं, हम उसी को यूज करते हैं। ठीक है सारे बच्चों ध्यान से समझो। Yes, देखो sir. Yes. हमारे हमारे क्वेश्चन क्या बच्चों है, ये पार्ट है ना, दैट इज डेल्टा एच इज इक्वल टू, या फिर आप ये बोलो डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। ये हमारा इक्वेशन था, राइट, ये हमारा Yes, इक्वेशन। sir. तो अभी क्या करो बच्चों, अभी मैं प्रेशर कांस्टेंट रखता हूँ, अभी मैं यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट रख रहा हूँ। तो बच्चों मेरा फॉर्मूला क्या होगा, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू पी माइनस पी डेल्टा वी। होगा बच्चों, हाँ या ना बताओ जरा, Yes, sir. होगा? अब देखो, अब बच्चों यहाँ पे लिखा चेंज, चेंज मतलब क्या होगा, ऐसा होगा दैट इज यू टू माइनस यू वन U1. इज इक्वल टू क्यू पी माइनस पी बाहर निकाल दो, आप बोलोगे वी टू माइनस वी वन। अब बच्चों वी टू माइनस वी वन कहां से आया बच्चों, आया बताओ जरा, Sir, delta V से. डेल्टा वी से आया बच्चों। सारे बच्चे Yes, sir. समझ में आ रहा है, सारे बच्चे, कशिश, अरुण, कार्तिक, sir. जसप्रीत, पीयूष, Yes. Yes, sir. ओके। Sir. बच्चों मैंने क्या बोला बच्चों, यहाँ पे आपका प्रेशर कांस्टेंट है, तो बच्चों कैसे बोलोगे, ऐसे लिखोगे दैट इज यू टू माइनस यू वन इज इक्वल टू क्यू पी माइनस, ब्रैकेट ओपन करो बच्चों, माइनस पी टू प्लस पी वी वन। होगा सारे बच्चे, है ना? Yes, sir. Yes, अब देखो, sir. Yes, अब sir. बच्चे अब बच्चों क्या मैं ध्यान दे बच्चों, देखो अब क्या करता हूं, मैं करता हूँ इसको इससे लेके आता हूँ और इसको इसको इससे लेके आता हूँ। तो बच्चों मेरे क्वेश्चन से बनेगा दैट इज यू टू प्लस पी वी टू इज इक्वल टू क्यू पी प्लस यू वन प्लस पी वी वन। अब देखो ये पार्ट लिखा, ये पार्ट लिखा, ये क्या बच्चों यू वन प्लस पी वन, ये क्या बच्चों होगा बताओ, यू प्लस पी वी क्या होता बच्चों, होता है ये आपका एच के बराबर होता है, जो कि आपका एंथैल्पी है। तो ये क्या बच्चों का, Yes. ये होगा आपका एच वन के बराबर, Yes, sir. और ये क्या बच्चों का, ये होगा आपका एच टू के बराबर। H2. Yes, तो sir. बच्चों, तो आपका क्वेश्चन क्या बना, आपके क्वेश्चन से बना बच्चों दैट इज एच टू इज इक्वल टू क्यू पी प्लस Plus H1. एच वन। अब क्या बचोगा, ये एच वन जाएगा इस साइड, Yes, राइट, sir. तो 2 क्या बचोगा minus सर, H1. तो एच टू माइनस H2 minus एच वन H1 इज is equal इक्वल to टू H1 Q. is equal to क्यूपी। QP. अब ये क्या बचोगा, ये आपके बराबर होगा, Delta H. Delta H. तो इसको मैं लिखूंगा बच्चों डेल्टा एच इज इक्वल टू क्यूपी। QP. तो बच्चों हमारा ये क्वेश्चन बन गया। तो आप क्या Yes, बोलोगे बच्चों, sir. बोलोगे हीट एब्जॉर्ब एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी। वैसे बच्चों दैट इज हीट एब्जॉर्ब कांस्टेंट वॉल्यूम क्या बच्चों का, वो आपको बराबर होगा डेल्टा एच के बराबर। Yes, sir. तो क्या बच्चों का, Change ये in आपका that. डेल्टा, हाँ। तो सारे बच्चे इस वाले पार्ट को प्रॉपर्ली नोट डाउन करेंगे, सारे बच्चे नोट Yes, डाउन sir. करेंगे। Yes, sir. कमान सारे बच्चे, कमान, बढ़िया, नोट डाउन करो सारे बच्चे प्रॉपर्ली। डन सर। अरे भाई इतने जल्दी नहीं होगा, आराम आराम से खुद से प्रैक्टिस करो, देखना नहीं, आपको खुद से सॉल्व करना है। कमान, मैं आपको 2 मिनट टाइम देता हूँ, तब तक आप इसको लिखिए अच्छे से, लिख लिख के प्रैक्टिस करो, ठीक है ना,
थैंक यू अरमान बच्चा रिस्पॉन्स देने के लिए, लेकिन बच्चा आप लिख के करिए। पीयूष सुरेंद्र लिखो, मतलब कि अपने नोटबुक में लिखो, Yes. ऐसा बोल रहा हूँ। इंपॉर्टेंट बच्चों, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन को आपको बोलेंगे डेरिवेशन बताओ, तो आपको इसका डेरिवेशन पूछेंगे। कम ऑन सारे बच्चे, कम ऑन। बच्चों 1 बार कितना पास होता है? 1 बार कितना पास होता है? 10 raised to power 5. एकदम से राजेश, एकदम से बोला, बहुत बढ़िया, बहुत सही। Done, sir. बहुत बड़े बच्चे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं। देखो Yes, sir. अब बच्चों क्या लिखा गया है, अगर आपका डेल्टा एच, देखो अगर आपका डेल्टा एच है नेगेटिव वैल्यू आ रहा है, तो कैसे बच्चों का वो होगा आपका एक्सोथर्मिक, मतलब बच्चों आपका हीट Exothermic reaction. बाहर निकल रहा होगा। हीट क्या बच्चों का, आपका हीट बाहर निकल रहा होगा। अगर Yes, आपका क्या sir. बच्चों, अगर आपका डेल्टा कैसा रहा बच्चों, या Sir. पॉजिटिव आ रहा है, तो कैसे बच्चों ये होगा आपका एंडोथर्मिक। Endothermic. मतलब बच्चों आप बोलोगे हीट Heat absorb. एब्जॉर्ब कर रहा है। तो बच्चों ये भी आपका एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, ये भी आपको Yes, sir. प्रॉपर्ली पता होना चाहिए। Yes, sir. Yes. अब सारे बच्चे देखो, ये होने के बाद बच्चों नीचे आपको एक इक्वेशन दिख रहा होगा, तो सारे बच्चे ये भी देखिए कि वो इक्वेशन Yes, कैसा sir. आएगा। बच्चों इस वाले पार्ट को प्लीज नोट डाउन कीजिए, इस वाले पार्ट को प्लीज नोट डाउन कीजिए। है ना, हो गया सारे बच्चे? ओके, बहुत बढ़िया। Done, sir. अब एक बच्चे देखो, जैसे हमने Done, sir. अब बच्चों जैसे हमने ये पढ़ा था, दैट इज ऊपर बात बच्चों, ये इक्वेशन कैसे करेंगे? बच्चों बहुत सिंपल है, अगर आपका डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी है, Yes, बच्चों क्या sir. होगा? अब बच्चों हमें पता है हमारा आइडियल इक्वेशन क्या होता है, पीवी इज इक्वल टू, PV is equal to NR. है ना, ये पार्ट है बच्चों। तो आप क्या करो, ऐसे लिखो बच्चों, पी एट वॉल्यूम ए, आप क्या बोलोगे, वो आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, आर और टी पर कौन सा बच्चों, Yes, sir. ये बच्चों का अब ए टाइम पे होगा, जब आप मान के चलो ये आपका होगा पी वी वन मान लो, ये भी आपका 1 मान लो, तो क्या बच्चों का पी टू कितना है, ये आपका एन टू आर टी। तो बच्चों अगर मैं दोनों को करता हूँ सब्ट्रैक्ट, तो कैसा बच्चों कैसे का, पी वी टू माइनस पी वी वन इज इक्वल टू एन टू माइनस एन वन आर टी। तो ये बना पी वी टू माइनस वी वन इज इक्वल टू एन टू एन वन आर टी। ये क्या बच्चों का, ये होगा आपका डेल्टा, ये होगा V. आपका डेल्टा एन आर टी। N. तो बच्चा आपका इक्वेशन Yes, क्या sir. बच्चों का, आपका इक्वेशन हो जाएगा, पुट कर बच्चों पर, ये आपका थर्ड इक्वेशन पुट कर दो, तो क्या बोलोगे, दैट इज डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू Delta प्लस U plus डेल्टा delta एन आर NR. टी। अब बच्चों ध्यान दो बच्चों, Yes, यहाँ sir. पे लिखा है बच्चों, लिखा गया है, यहाँ पे लिखा गया है जी, सबको दिखा जी वाला पार्ट, Yes, sir. Yes, sir. जी मतलब क्या बच्चों, ये आपका है गैस, ये क्या बच्चों आपका गैसेस Yes. प्रोडक्ट की बात है ना, ये Yes, sir. आपका गैसेस प्रोडक्ट की बात है, सिंपल सी बात है। सॉलिड और लिक्विड तो कंपल्सरी वो नहीं होगा बच्चों का, तो क्या हम यहाँ पे खाली आपका गैसेस के बारे में बात करेंगे।
तो बच्चों क्या हुआ, ये हमारा आपका दूसरा इक्वेशन आ गया, दैट इज डेल्टा एच। क्या बच्चों, ये आपका एंथैल्पी है, डेल्टा यू आपका इंटरनल एनर्जी है, डेल्टा एन आपका चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स है, और आर आपका गैस और टी आपका टेम्परेचर है। तो बच्चों इतना आपको बच्चों Yes, sir. प्लीज प्रॉपरली नोट कीजिए। Yes, sir. Yes, इसको बच्चा आप प्लीज प्रॉपरली नोट डाउन कर लीजिए। कम ऑन। डन बच्चा, आराम से आगे बोल रहे बच्चों, आराम से प्रॉपरली नोट डाउन कीजिए। कम ऑन। done, sir. थैंक यू पीयूष, थैंक यू सुजल, थैंक यू दीक्षांत, Done, sir. थैंक यू आयुष, थैंक यू शिवन। प्रीति हो रहा है बच्चा, प्रीति ठाकुर, प्रीति, अरुण, रमन, जतिन, Done, sir. बहुत बढ़िया। अगेन बोल रहा हूँ, किसी बच्चों को डाउट प्लीज पूछना, ठीक है ना, प्लीज पूछना, दिक्कत मत करना, डाउट मत करना, ठीक है। अब देखो बच्चों, ये रहा आपका पहला क्वेश्चन, ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन पढ़े, कौन कौन क्वेश्चन पढ़े, हैंड रेज करो। क्वेश्चन का पढ़ने वाला है, क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं कौन? हाँ दिशा पढ़ी बच्चा। दिशांत, If water vapor is assumed to be a perfect gas, molar enthalpy change of vaporization of 1 mole of water at 1 bar and 100 degree centigrade is 41 kilojoule mole. Universe calculate the internal energy change when 1 mole of water is vaporized at 1 bar pressure and 100 degree centigrade. ओके। तो सारे बच्चे यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या है चीज दिया गया है, देखो प्रेशर बोला गया है, क्या बोला दिया है बच्चों, देखो यहाँ पे लिखा गया प्रेशर, प्रेशर 1 बार बोला है, टेम्परेचर 100 बोला है, राइट, Yes, और sir. आपको 1 मोल वाटर दिया है। अब बच्चे आगे देखो बच्चों, तो क्या बोला है, अगेन 1 बार अगेन 100 डिग्री, तो मतलब क्या बोलो बच्चों, प्रेशर और टेम्परेचर बच्चा आपका कांस्टेंट है, क्या बच्चों, प्रेशर टेम्परेचर कांस्टेंट है, राइट। अब क्या बोला, बोला गया बच्चों, बोला गया मोलर एंथैल्पी चेंज, एंथैल्पी क्या होता है बच्चों, होता है डेल्टा एच होता है, Delta H. कितना बोला बच्चों, ये बोला गया 41 किलो जूल पर मोल, ये आपका डेल्टा एच की वैल्यू है, ठीक है ना। Yes, sir. हमें निकालने का बच्चों, निकालना है, हमें निकालना है Internal energy. इंटरनल एनर्जी चेंज, Delta. दैट इज हमें डेल्टा यू निकालना है। Yes, sir. यहाँ पे दिया गया 1 मोल, तो क्या बचोगा बच्चों, क्या बोलो, यहाँ पे आपका नंबर एन दिया गया, यहाँ पे आपका एन दिया गया, तो बच्चों क्या होगा, Yes, sir. सबसे पहले फॉर्मूला, तो फॉर्मूला क्या बचोगा, बोलोगे डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस Speed. डेल्टा एन जी आर टी, है ना। Yes, sir. Yes, हमें sir. निकल डेल्टा यू, तो बच्चों डेल्टा यू क्या बचोगा, डेल्टा यू होगा डेल्टा एच Delta F माइनस, minus delta NGR. ये आपका बन जाएगा। टेम्परेचर तो किसमें दिया बच्चों, दिया है टेम्परेचर आपको Sir, दिया 100 केल्विन, तो 100 प्लस 370 270 कर दो बच्चों, 373 Kelvin. 373. केल्विन दिया गया। आर आप गैस कॉन्स्टेंट बच्चों, आर आपका गैस कॉन्स्टेंट है। Yes, sir. अब बच्चों यहाँ पे डेल्टा एनजी कैसे निकालेंगे, अब देखो, अब यहाँ पे क्या बोला बच्चों, तो बोला गया, यहाँ बोला गया 1 मोल ऑफ वाटर इज वेपराइज्ड, वेपराइज मतलब क्या जो होता बच्चों, होता है गैस होता है, तो मतलब पहले क्या बचोगा, पहले लिक्विड से गैस होगा, तो आप ऐसा कुछ बोल सकते हैं, यस वाटर इसमें बचोगा, होगा लिक्विड में होगा, वो क्या बचोगा, वो आपको मिल जाएगा आपका H2O gas.
गैस में बनेगा। Yes. क्या बोला बच्चों, पहले भी आपका 1 मोल है और बाद में भी आपका 1 मोल है। वन तो बच्चों अब बताओ, जो आपका डेल्टा एनजी होगा वो क्या बच्चों का, आप बोलोगे एन ऑफ प्रोडक्ट माइनस एन ऑफ रिएक्टेंट। अब बच्चों प्रोडक्ट में कितना मोल है बच्चों, वन 1. माइनस बच्चों रिएक्टेंट में क्या वन। क्यों नहीं बच्चा, गैस हम हाँ। क्या बच्चों, हमें पहले गैस लेना ना, गैस लेना है। यहाँ पे तो लिक्विड दिया है ना, तो हम वहाँ पे काउंट नहीं करेंगे। Yes, ये sir. बच्चों ये इम्पोर्टेंट, तो यहाँ पे आएगा 0। जीरो तो बच्चों हम खाली Yes. गैस के नंबर मोल्स को काउंट करते हैं, हम खाली गैस के नंबर मोल्स को काउंट करते हैं। तो अब क्या बोलो बच्चों, जो आपका डेल्टा एन जी कितना आएगा बच्चों, आएगा ये आपका आ जाएगा 1। 1. अब क्या बच्चों का, अब वाले पुट करो तो आपका आंसर आ जाएगा। देखो Yes, sir. सारे बच्चे ध्यान देखो, दो दिखा देखो सारे बच्चे, एंड इसको प्रॉपरली नोट, सारे बच्चे इसको प्रॉपरली नोट डाउन कर लीजिए। कम ऑन, सर अगेन number moles of number moles of product side minus number moles of reactant side। यहाँ पे 1 मोल है और यहाँ पे भी नंबर ऑफ मोल्स 1 है, तो 1 माइनस 0 कितना आएगा, ये आएगा 1 के बराबर। तो बच्चों यस सर फॉर्म में पुट करो, आपका आंसर आ गया। देखो डेल्टा यू इज इक्वल टू, डेल्टा एच कितना दिया बच्चों, दिया था 41 किलो जूल पर मोल, किलो जूल पर मोल में दिया बच्चों, माइनस डेल्टा क्या बच्चों आपका, क्या डेल्टा आपका 1 मोल है, मल्टीप्लाई बाय आर केवल क्या होता बच्चों थे जूल पर मोल के अंदर, आप बोलोगे 8.314 इनटू टेम्परेचर ना बच्चों 100 था, तो आप क्या बोलोगे 373। आप बच्चों को सॉल्व करो, आपका आंसर कितना आपका आंसर कितना बचेगा, आपका आंसर आ जाएगा 37.9 किलो जूल पर, यह आपका आंसर। Yes, sir. तो दिक्कत नहीं पाए बच्चों इस वाले पार्ट के अंदर किसी को भी, नो सर No, sir. तो बच्चा मेरा कहने का मतलब क्या है, No, sir. बच्चा मेरा कहने का मतलब यही है कि आपको बच्चों जो गैस प्रोडक्ट बच्चों खाली उसी पार्ट को लेना है, आपको लिक्विड या सॉलिड वाले पार्ट को लेना नहीं है। यस सर यस सर। इतना बच्चों सारे बच्चों, फिर इसको वापस वो करते रिकैप करते हैं। सारे बच्चे कम ऑन, हो गए सारे बच्चे, डन सर। यस सर Done, sir. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो बच्चा आज हमने क्या सीखा बच्चों, सबसे पहले तो अगर मैं आपको बता बच्चों, देखो कि आपको जो सेकंड क्वेश्चन बच्चों, या सेकंड बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका बच्चों मुझे इसका कल इसका एक्सप्रेशन आपको चाहिए कि कंप्रेशन में से क्यों हो रहा है, ये आपका पहला होमवर्क है। दूसरा क्या बच्चों, मैं बोला आपको हीट का डेफिनेशन पता होना चाहिए और उसका यूनिट पता होना चाहिए। फिर बच्चा आपने हमने आज क्या पढ़ाई किया, आज हमने एंथैल्पी के बारे में पढ़ाई किया, एंथैल्पी होता क्या है, और हमने उसके 2 फॉर्मूलेस को डिराइव किए, और हमने ये देखा Yes, sir. अगर बोलूं हीट चेंज, हीट एब्जॉर्ब एट कांस्टेंट प्रेशर, तो वो होगा आपका डेल्टा एच के बराबर। अगर मैं बोलूंगा हीट एब्जॉर्ब कांस्टेंट वॉल्यूम, तो होगा आपका डेल्टा यू के बराबर, दैट इज इंटरनल एनर्जी के बराबर। तो ये हमने पहला पार्ट पढ़ाई किया, ये हमने दूसरा पार्ट पढ़ाई किया, ये तीसरा पार्ट हमने पढ़ाई किया, और हमने ये चौथा पार्ट पढ़ाई किया। तो ये 4 पार्ट हमने फॉर्मूला डिराइव किया, और बच्चों हमने क्वेश्चन लिखा। और बच्चों मैंने आपको ये बोला कि अगर आपका डेल्टा एच नेगेटिव आ रहा है तो क्या बच्चों, वो आपका एक्सोकेंट होगा, वो हमने बताया क्या, अगर आपका डेल्टा पॉजिटिव आपको होगा एंडोथर्मिक, सिंपल। तो ये बच्चा आपको प्रॉपरली समझ में आना
चाहिए। हो गया पार्ट, ज्यादा इसमें Yes. मुश्किल बात तो है नहीं। Yes, sir. Yes, sir. तो बच्चों यहाँ पे आज मैंने आपको क्वेश्चन भी करा दिया और मैं आपको होमवर्क भी दिया। तो सारे बच्चे इस वाले पार्ट को प्रॉपर अंडरस्टैंड करेंगे। और बच्चे कल आगे आगे कल क्या पढ़ेंगे, आजकल हम पढ़ेंगे आपका हीट कैपेसिटी के बारे में। तो बच्चों बहुत मजेदार टॉपिक होने वाला है, तो सारे बच्चे कल क्लास में आएंगे और प्रॉपरली रिवाइज करेंगे। ठीक है सारे बच्चे, डन? Yes, sir. Yes, sir. sir. ओके, तो बच्चों हम यहाँ पे क्लास को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच। आई होप आपको क्लास से मजा आ रहा है। एंड यस, Yes, sir. अच्छे से पढ़ाई करना। Yes, sir. और हाँ, आई होप आपका दिन सर। बहुत शुभ जाए और आप बहुत सारा पार्टी करो और आप अच्छे से और दिवाली एंजॉय करो और अच्छा अच्छा मिठाई खा रहा हो। Yes, sir. Yes. तो बच्चों बाय बाय, Yes. टेक केयर। बाय Same बच्चा, to टेक you, केयर, बाय sir. बाय, गुड नाइट। Good night. Good night. Bye, sir. अगर किसी बच्चों को डाउट है प्लीज पूछ सकते हैं। किसी बच्चों को डाउट प्लीज पूछ सकते हैं। अगर यहाँ पे किसी बच्चों को डाउट तो प्लीज पूछ सकते हैं। ओके, Yes, sir. चलो बच्चों बाय बाय, टेक केयर। Bye, sir.